पब्लिसिटी स्टंट या फिर सचिन जो है सनकी है, तो सरकार के पल्ले क्यों नहीं बांधते? मतलब आपने तो अंदर जाने की हमारी कोशिश, और सचिन ने आज तक मुंह नहीं खोला कि गौ सेवा असल में होती क्या है, गौ सेवा के मायने होते क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ और इस वक्त हम जहाँ मौजूद है उसे जानने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत कुछ देखना और समझना होगा। धीरे धीरे ये दरवाज़ा खुलेगा, मैंने पूरी डेप्थ में जाके हम बताएंगे। चलिए, यहाँ आवाज़ अच्छी है, यहाँ से हम नॉक करेंगे और अंदर जाने की हमारी कोशिश। और जी सचिन कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए, स्वागत। अभी ये वक्त तो नहीं था क्योंकि आसमां जो है आग उगल रहा है जी, है ना, तो धरती जो है तप रही है आग की भट्टी की तरह। सबसे पहले शुक्रिया आपका स्टिंगबाज के साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक तो यू। आज यहाँ हम पहुँचे हैं, पहला रिएक्शन क्या है? बहुत अच्छा लगा जी, और आप लोग आए हैं यहाँ पर, और हम लोग तो जो प्रयास कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग देखने आए और गौ माता के दर्शन भी करने आए, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा शुरुआती पड़ाव में कि तिनका तिनका आपने जोड़ा है, और बात कठिनाइयों पे मैं आ रहा हूँ। मुश्किल था क्या सब कुछ? देखिए जी, अच्छा काम तो कोई भी करेंगे, मुश्किलें तो आती हैं ज़रूर, और तिनका तिनका तो जोड़ने का प्रयास किया ही है। और जैसा जैसा गुरु महाराज ने हमेशा प्रेरणा दी, हम चलते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, चलते जी, रहेंगे। और जैसा उनका आदेश हमेशा से रहा है, और कि गौ सेवा होनी चाहिए। बचपन से भी हम लोग इस कार्य में थे, तो अब सोचा कि क्यों ना खुल करके बिल्कुल इस कार्य में लग जाए। कहते कि मीडिया जो है ग्लैमर की दुनिया होती है, बड़ी चकाचौंध, बड़े लोगों से उठना बैठना, है ना। ऐसे में भी मतलब ये ख्याल आया कैसे कि भैया मैं दूर कहीं जंगलों में जाके बैठूंगा और उन बेजुबानों को अपना परिवार का सदस्य बनाऊंगा, जहां आप प्रेम के भाव तो ले सकते हैं लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं। देखिए संजीव जी, बचपन से ही इस तरीके की भावना दिल में थी, शायद ईश्वर ने डाली होगी। और स्कूल टाइम में भी था, तो सड़क में उस वक्त बहुत कम गोवंश होता था, तो उनकी भी सेवा हम लोग करते रहते थे। यहाँ पर उस टाइम वेटनरी के डॉक्टर्स भी थे, और हम लोग भी कभी जा कर के उनको स्प्रे करते थे, कभी पट्टी करते थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ गौओं की और गोवंश की तस्करी का बड़ा दौर चला, तो उसमें भी उन लोगों से काफ़ी उलझते रहे, उनसे गोवंश को छुड़ाते भी रहे, और उसके बाद विभिन्न गौशालाओं में भी जाते रहे, वहाँ पर भी जो सेवा बनती रही वो करते रहे। तो अब ये सोचा कि चलो, यदि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है और सक्षम किया है कि हम स्वयं भी इस कार्य को शुरू कर सकें, तो ये कार्य हमने शुरू कर दिया। तो विस्तार से थोड़ा हमें बताएं, कि कैसे, मतलब ये जो कारवां है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि एक दो दिन में सब कुछ हुआ है। कैसे एक एक चीज़ आपकी जुड़ती गई, और अगर आज हम इसे कहें कि संपूर्ण गौशाला अगर कहें हमारे शब्दों में, तो शायद ये गलत नहीं होगा। देखिए जी, सबसे पहले तो अपना परिवार होता है, वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंसान सोचता है कि मैं अपने घर में एक से एक दुनिया की चीज़ें लाऊं, अपने परिवार को सारे सुख संपत्ति और सारे सुख दूं, लेकिन सबसे पहले मैंने परिवार में ये बात करी कि अब मैं अपने दिल से चाहता हूं कि गौ सेवा की जाए। हमारे पास कोई इतनी बड़ी कमाई के साधन भी नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा संपत्ति भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि अपना फ़िलहाल अपने घर पर लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन बना लेते हैं। जो सोना वगैरह थोड़ा बहुत है घर में, या जो भी आज तक की कमाई है, उसको लगानी ही पड़ेगी। हमने कहीं से कोई इस तरीके की नहीं सोचा कि कहीं से कोई दान इकट्ठा करें या कुछ करें। शुरुआत हम खुद करते हैं, आगे जैसा ईश्वर करेंगे वैसा होता रहेगा। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे अपनी पूंजी लगा करके अब यहाँ तक इसमें पहुँच गए। पीछे खबर को हम बड़े प्राथमिकता से देख रहे थे, और खबर ये थी कि सचिन कह रहा है कि हाँ, कोई अच्छा हो, पैसों वाला, वो आए मेरे घर को देखे और एक अच्छी सी कीमत लगाए। मैं सचिन दिल से जानना चाह रहा हूँ, और ये आवाज़ शायद आपके दिल की होनी चाहिए। पब्लिसिटी स्टंट या फिर सचिन अंदर से पूरी तरीके से उन गौ माता के लिए टूट गया था जिन्हें हम सब ने, मैं अपना नाम ले रहा हूँ, जिन्हें हम सब ने बेसहारा बना दिया, लवारिस बना दिया। आपके दिल की बात जानना चाह रहा हूँ।
देखिए जी, ये बात सपने में भी सोचनी बहुत मुश्किल होती है कि मेरे घर में कोई आँच आ जाए या मेरे घर में एक दिन का राशन भी ना हो या हम किसी भी फैसिलिटी से महरूम रह जाएं। तो ये बात मुझे लगता है कि पत्थर से भी कठोर दिल करके बोलनी पड़ती है कि हमें अपना घर बेचना पड़ रहा है। और क्योंकि जो लोन हैं और जो लोगों से कर्ज़े लिए हैं तो वो तो उनको वापस देने ही पड़ेंगे। तो ये एक मजबूरी होती है, कोई इसमें कोई पब्लिसिटी वाली बात तो नहीं मुझे लग रहा कहीं भी किसी। नहीं, लोग कह रहे हैं ना, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ आप तक। देखिए जी, हमारी तो मजबूरी है और असल तौर पर देखा जाए तो हमने बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है सिर्फ़ ये ज़मीन लेने के लिए ही, और इन गऊओं के आज तक 3.5 साल हो गए पालन के लिए, चारा इत्यादि की सब व्यवस्था करने के लिए। तो वो तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर इतनी सेवा करके कोई ऐसा लांछन ना लगे कि उसने हमारे पैसे खा लिए, या कोई बैंक से हमारे ऊपर कोई ऐसा एक्शन ना हो। तो उससे पहले ही हम कुछ अपना स्वयं ही सोचें कि इसको किस तरह से हम निपटा सकें। मैं सोशल मीडिया में अक्सर आपको देखता हूँ, बहुत प्यारा सा बच्चा है आपका। कहीं ना कहीं ये उस बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं है क्या, ना इंसाफ़ी नहीं है कि जब आपको बच्चे के साथ होना चाहिए, बच्चे को पूरा टाइम देना चाहिए, उस वक्त आप जो है पूरा जो वक्त है, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो गौशाला में आप उस वक्त बिता रहे हैं। तो सवाल तो होंगे ना जब आप घर जाएंगे, कई तरह के सवाल तो होंगे। बिल्कुल जी, सवाल तो होते हैं और कई बार नाराज़गी भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या करें, अब जो दायित्व और जो बीड़ा उठाया है उसको भी नहीं छोड़ सकते। और मैं तो ये सोचता हूँ कि छोटा सा बच्चा है या फिर वाइफ़ है घर में या माता है, पिताजी हैं और लोग हैं, वो आपस में फिर भी एक दूसरे को संभाल सकते हैं, एक दूसरे के लिए खाना पीने की व्यवस्था कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो गौ माता है जिनको मैं सड़कों से उठा के लाया हूँ, ये तो बेचारी अगर इसको खूंटे से नहीं खोलेंगे तो सामने ही चारा पड़ा रहेगा, ये तो वो भी नहीं खा पाएगी। तो मुझे अपने दिल में ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। घर में तो चलिए दिल पे पत्थर रख के वो भी मुझे सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि मतलब शायद इन शब्दों से आप जो है मतलब चिढ़ जाए या आपको गुस्सा आ जाए, सचिन जो है सनकी है, और इस जो सनकीपन है इस हद तक है, कभी वो भूख हड़ताल में बैठ जाता है, प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो जाता है, और जब बात गाय की आती है उसके बाद सचिन को कुछ नहीं दिखता। यानी अगर उसका सचिन का कोई दोस्त भी है, अगर सचिन को कोई शब्द बुरा लगा तो भैया सचिन खिलाफत में खड़ा होता है। क्या अंदर से समझ पाऊँ कि क्या सचिन के लिए इनसे ऊपर कुछ है क्या? देखिए जी, जब अपने परिवार से ऊपर तो इंसान के लिए कुछ नहीं होता। जब अपना घर परिवार हम गौ माता के लिए दांव पर लगा दिया है और अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया, एक तरह से मरने के लिए बैठ गए इनके लिए, तो यदि इसमें भी अगर समझने वाले को ये नहीं समझ में आ रहा कि शायद उससे ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता, शायद गौ माता से ऊपर ईश्वर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी के अंदर सारे ईश्वर हैं। हमारी तो अपनी ये सोच है, गुरु महाराज की भी हमारे यही शिक्षा थी, तो हमारी तो अपनी सोच ये है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। बाकी जिसकी जैसी समझ होगी उस हिसाब से। आप चलिए, हम चलते रहते हैं और ये वॉक थ्रू हमारा ऐसे ही चलता रहे। देखिए, गाय के नाम पे मतलब ये कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र है ना, मोहर लगना बाकी है लेकिन हिंदू राष्ट्र है। गाय के नाम पे सरकार बन जाती है, इस बात को आप मतलब मेरे शब्दों से हो सकता है कि आप असहमत हो, तो सरकार के पल्ले क्यों नहीं बांधते? मतलब आपने तो एक आपका कोई कुनबा है वो आपने अलग रख दिया, सरकार के वो पल्ले बांध दीजिए ना। सरकार तो कह रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए जी, अभी जो पिछले साल हमने एक अनशन किया था, उससे पहले भी अनशन का हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमें बड़ा शौक़ है। किसी आदमी को ऐसा शौक़ नहीं होता वो अपना काम छोड़ करके जो है ना और भूखा मरने के लिए किसी एक चीज़ के लिए बैठ जाए। लेकिन मजबूरन वो हमको बैठना पड़ा, क्योंकि गौओं की इतनी बुरी दुर्दशा है। सड़कों पर तो जो है वो है ही हैं, लेकिन सरकारी गौशालाओं में इससे भी ये कह सकते हैं कि नरक का जीवन वो जी रही हैं। तो सरकार की बेशक मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन जो आगे अधिकारी हैं या जो उसको पालन करने वाले हैं, जो धरातल पर उस चीज़ को मैनेज करने वाले हैं, वो शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही इसमें कर रहे हैं। और लापरवाही का जो खामियाजा है वो गौ माताओं को अपनी जान दे करके चुकाना पड़ रहा था। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये जागे, सरकारी गौशालाओं में भी अच्छी व्यवस्था हुई और 370 के करीब गोवंश की
जान भी बची, वो अच्छी जगह पर भी गए और उनका खाने पीने का भी सही तरीके से प्रबंध हुआ। तो उनकी दुआएं हमें मिलेंगी, इससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए जी। आप बार बार धमकी देते हैं कि अगर सचिन की बात नहीं मानोगे तो भैया ऑफिस के बाहर जो है मैं गाय बांध दूंगा और पूरा परिवार में लेके आ जाऊंगा, है ना। आपको दबे दबी जुबान अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भैया सचिन से बच के रहना है, कोई भरोसा नहीं है, पूरा परिवार लेके आ जाएगा और घर के बाहर बैठ जाएगा। रिएक्शन आपका क्या है? देखिए जी, मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, कोई इतना बड़ा कुछ नहीं हूँ। हाँ, यदि कहीं कमी रह जाती है तो हमारी एक आम नागरिक होने के नाते ड्यूटी है कि हम प्रशासन को, सरकार को बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ की कमी है, इसको कृपया पूरा कीजिए। यदि वो पूरी नहीं होती है, अब थोड़े दिन पहले ये एक इशू बहुत बड़ा हो गया था कि भूसा ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि इंसान के पास पनीर नहीं मिलेगा वो दाल खा लेगा, आटा नहीं मिलेगा चावल से पेट भर लेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो कोई जंगल से हरे पत्ते, कोई साग बना करके किसी तरीके से इंसान अपना पेट भर लेगा। लेकिन इनको भूस और हरे चारे के सिवा आप क्या खिला सकते हैं? तो इनको यहाँ भूखा भी नहीं मार सकते। और प्रशासन या सरकार ही इस चीज़ को शुरू करवा सकती थी कि हरियाणा से भूस यहाँ पर आ सकता था। तो अब आप मुझे बताएं, ये सिर्फ चेहरा तो चलो हो सकता है कि मैंने आकर के आगे ये चीज़ बोल दी, लेकिन सारे क्षेत्र के किसान और भी जितने भी पशुपालक हैं वो सब इस चीज़ को तैयार थे। तो अब अगर प्रशासन सिर्फ मेरे सिर पर डाल दे कि जी ये तो आप ही को सिर्फ ऐसी तकलीफ़ है, तो ऐसी तकलीफ़ सिर्फ मुझे नहीं है, वो भी उनके सामने बहुत बड़ी विडंबना थी कि वो अपने पशुओं को अब क्या खिलाए। अब बातें यहाँ तक हो गई, सचिन के लिए क्या ये जो आगे की जो राह है, आगे का जो रास्ता है, क्या सचिन ये रास्ता मुश्किल होता जा रहा है? और लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि मखमल पूरा बिछा हो, लेकिन कितना मुश्किल है आगे का रास्ता? आगे का रास्ता तो जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि कर्ज़ पहले ही लाखों तक पहुंच गया है और हमारी तो पानी जो है अब नाक से ऊपर जा चुका है। उसके बाद जहाँ जो गोवंश है उनके चारे की व्यवस्था भी हमको ही करनी है। अब कोई ऐसा भी है कि कोई गोप्रेमी आएगा, वो इनकी सेवा करेगा, लेकिन उसके इंतज़ार में ना तो ये बैठ सकती हैं ना मैं बैठ सकता हूँ। इनको तो नियमित भोजन भी चाहिए, देख रेख भी चाहिए, नहाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हमें तो जैसे तैसे करना ही है और दिन भर दिन वो कर्ज़ भी बढ़ता जा रहा है, दिन भर दिन वो उधार भी बढ़ता जा रहा है, चारा तो लग ही रहा है। तो हमारे लिए तो लगभग लगातार हर एक एक मिनट बाद कांटे होते ही जा रहे हैं भविष्य में। चलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिस उम्र में आप कई युवाओं को देखते होंगे जो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, आज जो है करोड़पति बन गए हैं, उस उम्र में सचिन ने एक अलग रास्ता बनाया। ये कहे कि सचिन ने अपनी एक अलग दुनिया बना दी, जहाँ जो आप कहना चाहते हैं उसे सुनने वाला हो या सामने वाला जो कह रहा है उसे वो भली भांति समझते हैं, भले ही वो बेजुबान क्यों ना हो। अब हमारा अगला पड़ाव है, अगली हम एक एक चीज़ को बारीकी से जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, यकीनन आपको दिखाएंगे भी। सचिन, हम आगे बढ़ते हैं और इस बातचीत को लगातार हम जारी रखते हैं। अभी रह के बातें उठ रही थी कि जब आप बात गौ माता की आप बार बार कर रहे हैं, तमाम लोग, तो जितने भी हम हिंदू लोग हैं, हम क्यों ना एक एक गाय को, दो गाय को हम अडॉप्ट कर लें। तो आपको लगता है कि ये जो समस्या है, जिन्हें हमने बेसहारा और लाचार बना दिया है अपने कारण, वो समस्या ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा विचार है ये कि यदि एक एक व्यक्ति भी एक एक गोवंश को गोद ले ले तो महीने का लगभग 2 से 3 हज़ार में बहुत ही अच्छे तरीके से गोवंश का पालन हो सकता है। तो यदि ऐसी समस्या हो जाए तो फिर इस चीज़ का ऐसी एक प्रथा चल पड़े या कोई इस तरीके की कोई लोग आगे आ जाएं, तो फिर मुझे लगता है कि सड़कों पर गोवंश नहीं रहेगा। और गौशालाएं, ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि आज के युग में 2022 में हर व्यक्ति भी घर में अपने गोवंश नहीं रख सकता, लेकिन हमारे आसपास जो निकटतम, मैंने कई बार सोशल मीडिया पर भी अपील की है, कई लोगों से भी जा कर अपील की है, और बाज़ार से, पौंटा साहिब मुख्य बाज़ार से भी मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया कि हम आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं, मंथली हम आपको कुछ दें। तो मैंने उनसे यही आग्रह किया कि आपके नज़दीक में जो गौशाला है
आप कृपया उसको भी दीजिए। मेरे पास भी जो गऊ है वो भी माता है, वहाँ जो गऊएँ रहती हैं वो भी माता है। तो मुझे कोई अपने लिए ही सिर्फ नहीं मांगना है, मैं तो सभी के लिए, सब लोगों को एक जागृति के लिए अपील करता रहता हूँ। और ऐसा हो जाए तो संजीव जी, मुझे लगता है कि गौ माता को संजीवनी मिल जाएगी। एक और सवाल मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है। अधिकतर हम देखते हैं कि जब कोई ट्रस्ट बनता है या कोई एनजीओ बनती है, जब ये क्राउड फंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कहते हैं कि सचिन पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। सचिन ने आज तक मुंह नहीं खोला कि हाँ मुझे आप सहयोग करें, मुझे आप मतलब पैसा दें, या मैं ताकि मैं गोवंश को बचा पाऊँ। तो ये मैं इसे अकड़ समझूं, या आपकी एक खुद की एक फ़िलॉसफी, आपके खुद के एक प्रिंसिपल है जिन्हें आप तोड़ना नहीं चाहते हैं? देखिए जी, मैं, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझे वैसे जानते हैं और काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, मैं काफ़ी शर्मीला टाइप का एक व्यक्ति हूँ, और मुझे इस तरह के से खुलकर अपनी बात कहने की या किसी के सामने जाने से मुझे बड़ी शर्म सी लगती है। और पता नहीं कैसे, मुझे तो ये नहीं पता कि पिछले दिनों काफ़ी हमने आंदोलन किए, वो किया, उसमें लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक भी यकीन नहीं होता, क्योंकि मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता और काफ़ी मुझे शर्म सी लगती है ये सब करने में। तो सिर्फ इसी शर्म के कारण जो है, मैं ना तो खुलकर कभी किसी को कुछ कह पाता हूँ, और ना ही ऐसा कभी विचार दिल में लाता हूँ कि मुझे कहीं जाना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, मांगना चाहिए। मैं सिर्फ एक ईश्वर के आगे ज़रूर अरदास करता हूँ कि हमें अगर ज़्यादा आप नहीं दीजिएगा तो इन गौ माता के लिए ज़रूर यहाँ चारे का इंतज़ाम कर दीजिएगा। हम तो जैसे आप रखेंगे वैसे रह लेंगे, पर ये अगर यहाँ एक भी गौवंश भूख से मर गया तो मुझे लगता है उसी दिन मेरा भी जो है वो जीने का औचित्य रहेगा नहीं। बाकी सुनने में आया है कि जब आपकी मौजूदगी होती है अधिकतर गौशाला में, सबको आपने एक अलग अलग नाम दिया है, आप बतियाते हैं इनके साथ, बातें करते हैं आप गौ माता के साथ। फीलिंग की भी मैं बात करूंगा कि किस तरह का एहसास होता है, क्या आप महसूस करते हैं, और अगर इनके पीछे की कहानी अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये परिवार एकदम बड़ा हुआ है, एक एक जुड़ा होगा, तो थोड़ा कुछ बताएं ताकि व्यूअर्स जान पाएँ कि किस तरह ये परिवार है ना, बेसहारा को सहारा मिल गया, जिसके सर पर छत नहीं थी उसे छत मिल गई, है ना, तो कैसे हो पाया? बस जी, जब ईश्वर की प्रेरणा से हमने ये पूर्णतः ये काम शुरू कर दिया, तो कुछ लोग ऐसे भी आए जो अपने घरों में गोवंश पालने में असमर्थ थे, उन्होंने भी कुछ गोवंश यहाँ पर भेजा। सड़कों से भी हम लगभग 40 के करीब गोवंश पोटा साहिब से ही लाए हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले भी बाता पुल पर एक बछड़ा ये बैठा था, तो बड़ा उदास सा बैठा था। मेरा मन किया कि इसको जाके इसके साथ भी बातें करूं, तो उसने कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया, तो मैंने उसको गोद में उठाकर अपनी कार में ही पिछली सीट पे बिठाया और यहाँ ले आया। तो बल्कि उसको अभी हमने कोई टैगिंग वगैरह भी नहीं हुई है, वो अब यहाँ पर वो काफ़ी स्वस्थ है। तो रही बात करने की, तो ऐसा है कि इंसान कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आकर के कभी ना कभी तो ऐसा लगता है कि मैं हार रहा हूँ। तो बजाय, क्या आप लगता है कि अब ये जिम्मेवारी जो है वो केवल से एक सचिन की नहीं है, जिम्मेवारी सबकी है, उसमें हम भी शामिल हैं। क्या अब ये वक्त है कि लोग खुल के सामने आए और इस गोवंश को लोग बचाएं? देखिए जी, मैं तो लगातार सभी से ये अपील करता आ रहा हूँ, और अभी से नहीं, बचपन से। और हम लोग तो यही चाहते हैं, आज भी मेरी दिली इच्छा यही है कि सभी लोग खुल कर के गोवंश के लिए आगे आएँ, गौ माता के लिए आगे आएँ। हम किसी ना किसी रूप में तो इसका दूध पीते ही हैं, पाउडर वाला पीते हैं, मिठाई खाते हैं, या चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, और भी कोई चीज़ें खाते हैं इससे बनी हुई। और उससे सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोई ना कोई फसल तो खाते ही हैं, गेहूँ, धान, उसमें भी जब तक गोवंश की खाद नहीं पड़ेगी खेत बंजर हो जाएंगे। तो यदि हम लोग इसका आज संरक्षण नहीं करेंगे तो मानव जाति भी धीरे धीरे जैसे अब खेत बंजर होने शुरू हो गए। सिर्फ एक दूध के लिए ही आप गाय को ना बचाएं, खेती के लिए भी बचाएं, मानवता के लिए भी बचाएं। गाय 100% ऑक्सीजन लेकर के 100% ही ऑक्सीजन वापस छोड़ती है। पर्यावरण के लिए भी इसको बचाएं। तो बहुत से कारण हैं, हमारे ऋषि मुनि थे, किसी भी धर्म का आप देख लीजिए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ऐसा पवित्र ग्रंथ में भी लिखा है कि अनंतपुर साहब में गौ माता की सेवा करी है।
और बाकी भी सभी धर्मों के लोग हमेशा से इस गौवंश की सेवा करते आए हैं कि वो भी इसको अपनी माँ की तरह मानते आए हैं। आज अगर हम नहीं जागेंगे तो शायद आने वाले 5-10 साल में इतनी देर ना हो जाए कि ना तो हमें कुछ हमारे बच्चों के लिए खाने पीने को बचे, ना तो अनाज बचे, ना कुछ अच्छी चीज़ें बचें। फिर पछताने के अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। चलिए अंदर की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हमारी जहां मौजूदगी है, पीछे हम वीडियो में शुरुआती पड़ाव में आपको बता भी चुके हैं। अब सामने की तस्वीर आप देखिएगा। अगर क्या है कि यहाँ दिखने वाली एक एक चीज़ के पीछे एक बड़ी सोच शामिल है। और देखिएगा तमाम तस्वीरों को मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। सामने आप देखिएगा एक परिवार है। इस परिवार में अलग अलग सदस्य का अलग अलग नाम है। कैमरे के तरफ सबका देखना कई तरफ मतलब एक बेजुबान लगता है कि आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बशर्ते आपको समझने की ज़रूरत है। अभी तो हरियाणा से अभी भूस आना शुरू हो गया है। पंजाब से हम लोगों ने अभी मंगवाया था और फ़िलहाल हमने एक व्यक्ति को यहाँ पर रखा हुआ है काम करने के लिए। उसके साथ आधा काम मैं खुद करता हूँ और क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम 1-2 लोग रख सकें और इसीलिए आधा काम मैं खुद करता हूँ। तो सुबह और शाम इनको 2 टाइम चारा दिया जाता है। सुबह और शाम आजकल गर्मी के टाइम में 2 टाइम नहलाया भी जाता है सभी को और अंदर बाहर भी किया जाता है। थोड़ी देर घूमने भी दिया जाता है, लड़ने भिड़ने का, घूमने का, मस्ती करने का टाइम भी दिया जाता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत मैं ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं ये ज़मीन है आपकी, गौशाला है आपके, यहाँ पर जो है वो इतनी गायें रहती है। मैं ये सोचता हूँ कि गौ माता ने अपने लिए स्वयं ये ज़मीन चुनी है और मैं इनके यहाँ पर नौकर रह रहा हूँ और अगर थोड़ा बहुत मुझे दूध मिल जाए, एक टाइम की रोटी मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मेरे पे कृपा करी, मालिक मेरे यही है, मैं तो इनका नौकर हूँ। सचिन, आप खुल के जवाब नहीं दे पा रहे। क्या ये वक्त है क्राउड फंडिंग का कि लोग सामने आएँ, डोनेट करें और ताकि ये जो बेजुबान है कम से कम इनकी ज़ुबान को हम समझ पाएँ, इनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो पाए? देखिए जी, इस वक्त तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी हमारे आगे है और यदि कहीं से ईश्वर चाहेंगे और ईश्वर स्वरूप कोई भी हमारी आकर के इस तरीके से मदद करेगा तो शायद हमारा भी हौसला बढ़ता जाएगा और हम इस काम को और भी आगे जारी रख पाएंगे। नहीं तो दिन बर दिन हमारे लिए तो मुसीबतें बढ़ ही रही हैं। सचिन ओबरॉय जो गौ रक्षक है आज के समय में पांवटा साहिब के लिए वो ना माने मिसाल है। इस मिसाल को नया जोश देने के लिए, जुनून देने के लिए, जज्बा देने के लिए यकीनन हम सबको भी आगे आना होगा। वक्त है इस गोवंश को बचाने का। सामने ये खुल के डोनेट कीजिएगा, ये हमारी गुजारिश है, ये सचिन ओबरॉय की गुजारिश नहीं है, ये गुजारिश हमारी है। अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर आपके अंदर भी इन बेजुबानों के लिए ममता जागी है, जिन्हें आप गौ माता कहते हैं, आज आपकी ममता इनके लिए जागनी चाहिए। प्लीज़ खुलकर डोनेट कीजिएगा, इस गोवंश को बचाइए, आपके और हमारे हाथ में है। सामने आइए। अपने सुखी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पांवटा साहिब, स्टिंगबाज।